दूध में फैट बढ़ाने का तरीका बहुत इस तरह के जो डेयरी फार्मिंग वाले हैं या पशुपालक हैं बार बार इस तरह के कमेंट्स कर रहे हैं कि सर हमारी जो गाय भैंस हैं उनमें दूध में फ़ैट की मात्रा नहीं बढ़ पा रही है या फैट बहुत कम आ रही है। चाहे आपकी गाय में यदि फैट की मात्रा कम आ रही है तो भी आप उपयोग कर सकते हैं। यदि आपके भैंस है यदि उसमें भी दूध में यदि फैट या SNF यदि डाउन जा रहा है तो उस स्थिति में भी आप ये फार्मूला अपना सकते हैं। सभी तरह के जो डेयरी फार्मर या पशुपालक हैं वह इसको अपनाएं। यदि आपके पशु में यदि आप डेयरी फार्मिंग करते हैं और पशु में दूध में फैट कम आ रही है और आपको मुनाफा नहीं हो रहा है तो कोई भी नुकसान आपके पशु में नहीं करेगा। जो मैं आपको बताऊंगा सही तरीका बताऊंगा, साइंटिफिक मेथड से बताऊंगा। ऐसा नहीं है कि कोई आपके पशु में कोई नुकसान करे या यदि आपके पशु में कोई फ़ायदा न करे। जो भी इस वीडियो के अंदर बताया जाएगा आप अपने पशु पर अपनाएंगे और आप अपने पशु में बेटर रिजल्ट पाएंगे। तभी तो आपको पता है कि इस चैनल पर सही सटीक और साइंटिफिक मेथड से आपको जानकारी दी जाती है। तो इस चैनल पर अभी नया है या पहली बार जुड़े हैं तो पहली बार चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन और ऑल ऑप्शन दबाएं। आपको पता है कि चैनल पर सही जानकारी दी जाती है। साथ में वीडियो को लाइक कर दें, दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दिया करें, ज़्यादा मैं मोटिवेट हूँ। अब बहुत इस तरह कमेंट्स आ रहे हैं तो मैंने सोचा क्यों नहीं इस पर आपको डिटेल से वीडियो बता दी जाए कि आप अपने पशुओं को क्या देना चाहिए, क्या करना चाहिए और क्या। जैसे मैंने बताया कि सरसों के तेल, लेकिन सरसों के तेल के साथ भी आप अपने पशुओं को कुछ इस तरह की मैं आपको बताऊंगा वह साथ में मिक्स करके देंगे। मैं कह रहा हूँ कि आप अपने पशुओं की ज़रूर आप अपने पशु में फैट बढ़ा पाएंगे। देखो फैट पशु में क्या होता है, सबसे पहले तो मैं आपको तरीके से बताता हूँ कि देखो फैट बढ़ना भी एक होता है। कई पशुपालक हैं अपने पशु बहुत इस तरह की मेडिसिन दे देते हैं, बहुत तरह के नुस्खे अपना लेते हैं, फिर भी उन पशुओं की फैट नहीं बढ़ती। तो हो सकता है कि आपके पशु में जेनेटिक्स है, यानी कोई आनुवंशिक की आपके पशु में इस तरह की होती है जिसकी वजह से पशु में फैट नहीं बढ़ पाती है, क्योंकि उसकी माँ में या अदर जो जेनेटिक्स प्रक्रिया चलती है उसमें यदि दूध में फैट नहीं थी तो उसके बच्चे को भी फैट नहीं आती है कहीं पर। लेकिन आप बाहरी तौर से भी आप अपने पशुओं की फैट बढ़ा सकते हैं। इसी तरह से आपको पता है कि विदेशी नस्ल की जो गायें हैं, HF गायें हैं, उसकी फैट की मात्रा बहुत डाउन आती है, 3 से 4 से भी कम आती है। और जैसे संकर नस्ल और अदर है, जिस प्रकार से देसी नस्ल की गायें हैं उसकी 6 से 7 तक आती है। भैंस है उसकी 6 से ऊपर आती है, 7, 8, 9 भी आ सकती है। अच्छी भैंस है उसकी ज़्यादा भी आ सकती है। लेकिन जो ज़्यादा दूध देगी उसकी फैट कम आएगी, स्वाभाविक है। लेकिन यदि दूध की मात्रा कम देगी उसकी फैट ज़्यादा आएगी। लेकिन कई पशु ऐसे होते हैं दूध भी कम दे रहे हैं फैट भी कम आ रही है, तो उसमें भी आप उपयोग कर सकते हैं। या जो पशु दूध बहुत ज़्यादा दे रहे हैं लेकिन उसमें फैट आ ही नहीं रही है तो उस स्थिति में आप अपनाएं, आप अपने पशु में बेस्ट रिजल्ट देखने को मिलेगा। देखो ये कॉमन बातें हैं, ये आपको जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और जब भी यदि आप अपने पशु में यदि फैट की मात्रा बढ़ाना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको समय समय पर एक डिवर्मिंग यानी पेट के कीड़े मारने की दवा आपको हर 3 महीने में आप अपने पशु की करवानी है। यदि आप 3 महीने भी नहीं करवाएं तो आप 4 महीने में तो आप अपने पशु की यानी साल में 3 बार पेट के कीड़े मारने की दवा आप अपने पशु को ज़रूर दें। आप पेट के कीड़े मारने की दवा कोई सी भी दे सकते हैं, मैंने बहुत सी वीडियो बताई है और आपको जो लगभग पशुपालक हैं उनको पता भी है। इसलिए आप अपने पशु को पेट के कीड़े मारने की दवा ज़रूर देनी चाहिए, जो मैंने आपको बताया। इनके साथ साथ आपको क्या करना है कि आप अपने पशु को सरसों का तेल ज़रूर देना है। सरसों के तेल से आप क्या कर सकते हैं कि आप अपने पशु में दूध की मात्रा भी बढ़ा सकते हैं, साथ में फैट की मात्रा भी आप अपने पशु की ले सकते हैं। देखो सरसों का तेल आप देना कितना है, देखो यदि आप लिमिट तरीके से दे रहे हैं, जिस तरीके से मैं बता रहा हूँ उस तरीके से दे रहे हैं तो आपके पशु में बेनिफिट देखने को मिलता है। अदर तरीके से दे रहे हैं तो आपके पशु में नुकसान भी कर सकता है। तो सरसों का तेल आप अपने पशु में 100 ml यानी 100 ml पर डे आप अपने पशु को 10 दिन देना है, कंटिन्यूटी 10 दिन देना है। 100 ml आपको शाम के समय आप अपने पशु को दे दें। 100 ml आप अपने पशु को सरसों का तेल दिया, लगातार 10 दिन आप अपने पशु को देते रहें। और साथ साथ में आप अपने पशु को क्या देना है कि जो भी बांट या दाना मिश्रण दे रहे हैं उसमें आपको मीठा सोडा ऐड करना है। मीठा सोडा आप अपने पशु को देना है, जो भी दाना मिश्रण या फिर सप्लीमेंट दे रहे हैं। मीठा सोडा 20 ग्राम से लेकर के 50 ग्राम पर डे लगातार 10 दिन तक, जिन पशु में फैट नहीं आ रही है, और कंटिन्यू आगे भी दे सकते हैं लेकिन 20 ग्राम से ज़्यादा आपको नहीं देना है। मीठा सोडा भी ऐड करना है जो भी और जो भी आप अपने पशु को जहाँ भी दाना मिश्रण या फीड दे रहे हैं उसमें आप जो नमक आता है, साधारण नमक हो या कोई सा भी नमक है, वह भी आप अपने पशु में 20 ग्राम पर डे नमक भी खिलाना है। इससे क्या होता है, जिस प्रकार से आप अपने पशुओं को एक समय जो भी बांट दाना मिश्रण दे रहे हैं उसमें मीठा सोडा मिला दिया और एक समय आप अपने पशु को सुबह यदि आपने नमक मिला दिया, यानी शाम के समय आपने मीठा सोडा मिला दिया, जो भी खलचूरी दे रहे हैं, सुबह के समय आप अपने पशु में जो भी बांट दाना मिश्रण दे रहे हैं उसके साथ नमक मिला दिया 20 से 30 ग्राम। इससे क्या होता है कि आपके पशु का डाइजेशन सही रहता है, रूमन की पीएच है वो अपसेट नहीं रहती है, माइक्रोफ्लोरा अपसेट नहीं रहती
रहते हैं और आप अपने पशुओं में दूध की मात्रा या फैट दोनों आप अपने पशुओं में बढ़ा सकते हैं नेचुरल तरीके से। जो भी मैंने ये बताया ये आपके लिए घरेलू नुस्खा है, कोई इस तरह की दिक्कत नहीं है कि आपके पशु में बहुत ज़्यादा नुकसान करें। ये आप देना है। इनके साथ आपको क्या करना है कि आप अपने पशुओं को जहाँ तक हो सकता है सूखा चारा ज़रूर दें, सूखा चारा दें, खल बिनोला दें। आप अपने पशुओं को जो चूरी खिला रहे हैं उसके बजाय जो खल दे रहे हैं आप कोई सी भी खल उपयोग कर सकते हैं। सरसों की खल हो, इनकी खल हो या बिनोला की खल हो, कोई सी भी खल है आप उसका उपयोग करें जिसमें फैट की मात्रा भी ज़्यादा हो। तो उसमें खल ज़रूर ऐड करना है जिससे कि आपके पशुओं में दूध की मात्रा बढ़े। ये तो आपको देना ही है। ये जो मैंने बताया ये तरीका, ये नेचुरल तरीका है। इससे आप अपने पशुओं में दूध की मात्रा की फैट बढ़ा सकते हैं। जितने भी जो डेयरी फार्मर हैं इस तरह के यदि पशु में दिक्कत आ गई है तो ये विधि आप अपने पशुओं में अपना करके ज़रूर देखें। इसके साथ साथ मैं आपको एक पाउडर और बता रहा हूँ। वह पाउडर यदि आप अपने पशुओं को देंगे तो उससे क्या होगा कि आप अपने पशुओं में एक तो दूध की मात्रा भी बढ़ा पाएंगे, यानी दूध भी साथ में बढ़ेगा, साथ में पशु में फैट की मात्रा भी बढ़ेगी और साथ में पशु में रूमन माइक्रोफ्लोरा अपसेंट नहीं होंगे। पशुओं को भूख लगेगी, यानी पशु प्रॉपर खाएगा पिएगा। जो भी पशु को यदि आप खिला पिला रहे हैं उससे यदि आप अपने पशुओं को वो पाउडर यदि साथ में मिक्स करके दे रहे हैं तो सबसे बेस्ट और बेटर रिजल्ट आपके पशु में देखने को मिलेगा, जिससे कि आपके पशुओं का डाइजेशन है वह भी प्रॉपर रहेगा। तो इसके लिए जो पाउडर आता है एक पेक्यूट्रीन। अब देखो पेक्यूट्रीन पाउडर आता है, पेक्यूट्रीन पाउडर जो कि एलेनको का आता है, जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है ये पाउडर। हालांकि इस पाउडर के बारे में पूरी जानकारी लेनी है तो इस चैनल पर वीडियो बनी हुई है, और विजेंद्र जो वेट केयर आता है, विजेंद्र वेट केयर चैनल है जो शॉर्ट में बनाता है, उस चैनल पर भी वीडियो बनी हुई है, वहाँ पर भी आप जाकर के देख सकते हैं कि अन्यथा और क्या क्या काम करता है। तो ये पेक्यूट्रीन जो पाउडर है ये एलेनको का है। इस पाउडर का उपयोग करना है आप अपने पशुओं में। ये पाउडर क्या करना है कि जो पशु जिस प्रकार से जिन पशुओं में दूध व फैट दोनों लेना चाहते हैं तो आप 50 ग्राम यानी 50 ग्राम पर डे आप अपने पशुओं को ये पाउडर ज़रूर दें। या जो दूध कम देती हैं, जिस प्रकार से 10-12 लीटर दूध दे रही हैं, तो उनमें आप सिर्फ 30 ग्राम पर डे देना है। लगातार आप अपने पशुओं को 1 महीना कंटिन्यूटी ये पेक्यूट्रीन पाउडर पशुओं को खिलाना है। हालांकि ये महंगा ज़रूर आता है, 900 ग्राम की जो पैक आता है वो 450 रुपये के लगभग आता है, लेकिन रिजल्ट भी बहुत अच्छा है दूध फैट और भूख बढ़ाने में। तो ये पाउडर भी आप अपने पशुओं को साथ में मिक्स करके आप अपने पशुओं को एक समय, ये पाउडर दिन में सिर्फ एक समय देना है आपको। एक ही समय आपको सरसों का तेल देना है दिन में, मैंने बताया, और एक समय आप अपने पशुओं को जिस प्रकार से मीठा सोडा और एक समय आपको जो नमक, ये ऐड करके आप अपने पशु में दूध में फैट आसानी से बढ़ा सकते हैं। ये नहीं कि आपके पशु में फैट नहीं बढ़ेगी, ज़रूर बढ़ेगी। यदि आप अपने पशुओं में ये करके देखेंगे तो आपसे ज़्यादा भी बेनिफिट ले सकते हैं। तो ये कोई नुकसान नहीं करेगा, चाहे आपका पशु प्रेग्नेंट हो, नॉन हो, सभी तरह के पशुओं के लिए सेफ है। तो वीडियो जितना हो सकता है शेयर करें। इसी तरह से आप मेरी वीडियो देखते रहें, इसी तरह इसी तरह की वीडियो आएंगे। थैंक्स, धन्यवाद।